आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा आम बजट। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा, नवाचार को दिया जा रहा है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा, यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक नया विश्वास पैदा करेगा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत झारखंड के 800 छात्र छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर कोलकाता रवाना। सामाजिक और भावनात्मक विकास को मिलेगा बढ़ावा। और हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में आज शाचीराड़ बंगाल टाइगर्स का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से और सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला हैदराबाद तूफान्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व गति से काम कर रही है। भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। वे कल देश का आम बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता ने उन्हें तीसरी बार देश की जिम्मेदारी सौंपी है और आगामी बजट इस कार्यकाल का पहला बजट होगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील भी की। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। संसद में कल पेश होने वाले बजट से झारखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। लोगों को अपेक्षा है कि इस बजट से महंगाई से राहत देने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और विकास की आधारभूत संरचनाओं में विस्तार के लिए पहल की जाएगी। राजधानी रांची के लोगों को उम्मीद है कि बजट में उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। टैक्स में छूट मध्यम वर्गीयों को मिले। टैक्स में छूट नहीं मिलने से बहुत लोगों पर टैक्स का दबाव है। एक सर्विस करने वाला व्यक्ति 12 लाख रुपए कमाता है, 6 लाख रुपए टैक्स में दे देता है प्रति ईयर। जीएसटी, सर्विस टैक्स हो गया, इस तरह का अनेकों टैक्स सरकार, टोल टैक्स, रोड टैक्स जितना लगा करके ले रहे हैं। टैक्स में छूट चाहिए। साहिबगंज निवासी और पूर्व ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य कौशल किशोर ओझा ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में छूट के साथ जीएसटी का सरलीकरण भी करना चाहिए। बजट देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और खासकर छोटे व्यापारी को इस बजट से बहुत अपेक्षा है। भारत सरकार छोटे उद्योग को बढ़ावा दे, जीएसटी के जटिल पैटर्न को राहत दे और छोटे व्यापारी जो रीढ़ है शहर, उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करे। इधर देवघर में भी लोग केंद्रीय बजट को लेकर उत्साहित हैं। ईसीएल चित्रा माइंस में काम करने वाले योगेश्वर राय का कहना है कि बजट में आयकर में राहत मिलनी चाहिए। चित्रा माइंस में कोयला जगत में जिस तरह से बहुत सारी सुविधाएं काट लिया गया है, उसको फिर से बहाली किया जाए। कोयला मजदूरों के लिए इनकम टैक्स में रिबेट दें, कुछ अच्छे करे। वही आशाओं के साथ कोयला कर्मी इस बजट को देख रहे हैं। दुमका के आदित्य राज कहते हैं कि सरकार को युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं के द्वार खोलने चाहिए।
1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट आ रहा है, यह बजट लगभग 50 लाख करोड़ का होगा। आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग बजट में राहत चाहता है, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें कम हो, टैक्स स्लैब में सुधार हो और टैक्स की दर में कमी आए। हमारी उम्मीद है कि बजट में इसका प्रावधान होगा, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर बढ़े, खास तौर से तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा कैसे सस्ती हो और इसकी आधारभूत संरचनाएं और विकसित हो। बोकारो के लोगों को भी बजट से खासा उम्मीदें हैं। एसके वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने का भी प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खासकर आयकर में अपेक्षित सुधार किया जाए ताकि हम टैक्स से राहत मिल सके। साथ ही जो स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को समाप्त करने की बात हुई थी, उसको भी यथाशीघ्र लागू कर दिया जाए और बढ़ती हुई महंगाई और कंज्यूमर गुड्स, पेट्रोल के प्राइस, इन सभी पर जीएसटी की दर को कम करते हुए हमें राहत दिलाने की कृपा की जाए। रांची स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगा। IIM इस कॉन्क्लेव का आयोजन सहयोगी संस्था सिबडी के सहयोग से कर रहा है। इसमें 50 स्टार्टअप के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी और राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। प्रयागराज रवाना होने से पहले मुख्य सचिव ने गढ़वा जिला स्थित श्री वंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री वंशीधर नगर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इसके लिए पहल की जाएगी। झारखंड के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह और DG RK मलिक आज सेवानिवृत्त हो गए। रांची के डोरंडा स्थित जैप एक परिसर में अजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं DG RK मलिक का विदाई समारोह गुरुवार को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत झारखंड के 800 छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण पर कोलकाता भेजा गया है। समग्र शिक्षा के तहत रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा और गुमला के बच्चे और 24 शिक्षक हटिया स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना हुए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के परियोजना निदेशक शशि रंजन ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 दिनों के इस भ्रमण के दौरान बच्चे विभिन्न शैक्षणिक स्थलों से रूबरू होंगे और अपना सामाजिक और भावनात्मक विकास करेंगे। हजारीबाग में पिछले 2 दिनों से जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। सदर प्रखंड के रोला और चानो गांव के जंगल में हाथियों ने शरण ले रखी है और रात के समय वे खेत में आकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों ने चानो गांव में 45 वर्षीय ग्रामीण छोटू महतो की जान ले ली। उधर रोला गांव में बीती रात किसान संजय कुमार के करीब 15 एकड़ खेतों में लगी टमाटर और मटर की फसल को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने पानी पटवन के लिए लगा सोलर पैनल और बोरिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। किसान का दावा है कि हाथियों के कारण उन्हें 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में आज शाचीराड़ बंगाल टाइगर्स का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से होगा। यह मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि JSW सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला इसी मैदान पर रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान्स से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र शुरू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा आम बजट। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित, सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र, कहा नवाचार को दिया जा रहा है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा, यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक नया विश्वास पैदा करेगा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत झारखंड के 800 छात्र छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर कोलकाता रवाना, सामाजिक और भावनात्मक विकास को मिलेगा बढ़ावा। और हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में आज शाचीराड़ बंगाल टाइगर्स का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से और सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला हैदराबाद तूफान्स से होगा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।